हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। कलीसिया पवित्र लोगों का और विश्वासियों का झुंड है। इस विषय को हम देखा पिछली बार। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, पवित्र किया है। कलीसिया क्या है? पवित्र किए गए लोग हैं। उसमें दो बातें हैं, विश्वासियों का झुंड है, विश्वासी हैं, और पहली बात क्या है, पवित्र हैं। और पवित्र किए गए सिर्फ नहीं है, हमने देखा पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इस चीज को हमने समझना है। तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें कैसे पवित्र किया, अपने लहू से हमें क्या किया, पवित्र किया। और किसी जल से हम शुद्ध नहीं हुए। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र के लहू से, हम देखते हैं उसमें पहला पत्रस 1 का जब हम 18-19 पढ़ते हैं, लिखा है उस परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम क्या किए गए, शुद्ध किए गए। यीशु के लहू ने हमारे सारे दागों को क्या कर दिया, धो दिया, हमें हिम की नाई स्वेद कर दिया। वचन कहता है, यशाया में कहा गया कि तुम अगर चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के, अर्गवानी रंग के भी हों, तो भी हिम की नाई स्वेद हो जाएंगे। मतलब वो लहू, वो पवित्र लहू, जो बेदाग लहू है, वो हमारे पापों के निमित्त बहाया गया। न केवल हमारा पाप से छुटकारा हुआ, परंतु हम जो पाप में, अपने अपराधों में, गुनाहों में मुर्दा थे, पाप की बदबू हमारे अंदर से आती थी, हम कब्र में थे, जैसे मुर्दे के अंदर से बदबू आती है, सोच में, विचारों में, व्यवहारों में, सब बातों में, और पाप, हमें पाप लगता भी नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें क्या किया गया, शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया। लिखा है तुम धोए गए आत्मा के द्वारा, नए जन्म के स्नान से, परमेश्वर के वचन से और मेमने के लहू से क्या किए गए, धोए गए, पवित्र किए गए, शुद्ध किए गए और परमेश्वर का मंदिर बनाए गए। तो हम परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर क्या है, पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई में निवास करता है, पवित्र परमेश्वर है। और उसके साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि अब हमें पवित्र हुए सिर्फ नहीं है, पवित्र होते जाना है। सारे चाल चलन में, अपनी बातों में, अपने विचारों, व्यवहारों में, सब में क्या होते जाना है, पवित्र होते जाना है। तो दो बातों को हमने अच्छे से समझना, हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है ना? तो पवित्र हुए कैसे? लहू से देखा हमने। किस चीज से हमें पवित्र किया? पाप से हमें क्या कर दिया, पवित्र कर दिया। अंधकार से, अज्ञानता से, हम सारी सड़ाहट से हमें क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। परंतु हमने समझना है उद्धार की दोनों चरणों को, हमने समझना तीनों चरणों को। उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे कर कर। तो इसलिए हमें कितना पवित्र होना है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, सारे चाल चल में क्या होना है, पवित्र होना। जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे यीशु मसीह क्या है, पवित्र है, तो उसके स्वभाव में, उसकी डील डोलता तक हमने आना है। तो सबसे पहले तो काम क्या था, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर, पवित्र कर कर और परमेश्वर का मंदिर बनाना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, पहला पार्ट पूरा हो गया। परंतु दूसरा क्या है, उद्धार का दूसरा चरण जो है, उद्धार पाते जा रहे हैं। उद्धार पाते जा रहे हैं का मतलब क्या है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, हम शुद्ध होते जा रहे हैं, हम ईश्वरीय स्वभाव में, हम मसीह के स्वभाव में, हम मसीह की डील डोलता में क्या होना है, उसके समान। जैसे परमेश्वर सिद्ध है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, ऐसे ही हमारी ऊंची बुलाहट है। तो इसलिए हमने समझना है कि हम न केवल पवित्र हो गए हैं, बल्कि पवित्र होते जाना है, हमें सिद्धता तक, जैसे परमेश्वर पवित्र है। इसलिए लिखा है तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी क्या होता जाए, पूरा बदलता जाए, बदलता जाए। तो उसका
उसका अर्थ है उद्धार का काम पाते जा रहे हैं। इसलिए पत्र फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ। इसका मतलब है उद्धार का काम आरंभ हुआ है, जिसे क्या होना है, पूरा होना है। मसीह की आमद पर पूरा होगा। जब मसीह आएगा उस समय हम किसके समान हो जाएंगे? एक सेकंड में यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है यीशु के समान होने में, वो क्या है? हमारे अंदर एक पुराना मनुष्यत्व है, हमारे अंदर पुराना स्वभाव रहता है, जिसमें हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं, हमारे स्वयं की अभिलाषाएं हैं। परमेश्वर की इच्छा है एक तरफ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर के वचन के द्वारा एक परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से, और उसके साथ साथ हमारी खुद की स्वयं की इच्छा भी, हमारे स्वयं के प्रोग्राम भी, हमारी स्वयं की योजनाएं भी रहती हैं। उस चीज को हमने क्या करना है? हमारा पुराना मनुष्यत्व है। इसलिए हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। पत्रस भी क्या कह रहा है मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूँ। रोमियो में भी लिखा है और पत्रस में भी कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है, हमें किस लिए आया? ताकि हमें पूरा सिद्ध करे, पूरा पवित्र करे। जैसे परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, जैसे मसीह का स्वभाव है, ऐसा होना है हम एक एक ने। तो इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने अभी न केवल एक बार लहू ने हमें धो दिया, आत्मा ने धो दिया, वचन ने धो दिया, बल्कि उसके साथ साथ हमें क्या भी, आज भी लहू हमारे लिए, जब तक हम इस शरीर में तब तक लहू हमारे लिए है, उसकी जरूरत रहेगी, हमें रहती है, हमें शुद्ध होने के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी, हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें किधर खींचेगा? संसार की बातों के लिए, शरीर की लालसाओं के लिए। तो इसलिए हमने समझना है, हमें पवित्र किए गए सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरा पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमने पिछली बार वो सारी बातें देखी थी। तो इसलिए हम 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ रहे थे। उसमें हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और 1 वचन। 2 कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसका 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं से शुद्ध करें। यानी कि अपने आप को, उद्धार पाए लोग हैं, परंतु हमारे अंदर क्या है? शरीर की और आत्मा की क्या हैं? मलिनताएं हैं, जो शारीरिक हैं, जो संसारिक हैं। मलिनताएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ा रुकावट हम खुद हैं, हमारा स्वयं, हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का लालच, हमारे अंदर संसार की इच्छा, शरीर की इच्छा, संसार के समान होना, हमारे अंदर ईर्ष्या। शारीरिकता के काम तो प्रकट हैं, ठीक है ना, आत्मा के काम अलग हैं, शरीर के काम अलग हैं। तो हमारे अंदर पाप निकल गया, परंतु पाप का स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। इसने क्या होना है? इसमें लिखा है शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता ने क्या होना है? सिद्ध होना है। तो हम देख रहे थे, हमें परमेश्वर ने क्या भी दिए हैं, कलीसिया को, पवित्र लोगों को सिद्ध होने के लिए क्या भी दिए हैं? परमेश्वर ने अपने दास भी दिए हैं, अपना लहू, अपना आत्मा, अपना वचन और अपने दास।
और हमारा महायाजक आज भी जो हमारे लिए क्या करता है, विनती और निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है, क्योंकि हमारे अंदर एक उद्धार का काम आरंभ हुआ है। उसने मसीह की आमद तक क्या होना है, पूरा होना है। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारे वचन है, आप प्रेरितों की पत्रियां पढ़कर देखें, विश्वासियों को, कलीसियाओं को जो पत्रियां लिखी, जो उसमें उपदेश दिए गए। इसलिए हमने हर दिन क्या होते जाना है, पवित्र होते जाना है, सिद्ध होते जाना है। ठीक है ना। तो एक बार सिर्फ हमने उद्धार पा लिया काफ़ी नहीं है, हमने हर दिन क्या होते जाना है। उसमें हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, इफिसियों की पत्री हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 वचन से लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। तो बपतिस्मे में एक बार तो हमने क्या कर दिया, पुराने मनुष्यत्व को दफन कर दिया, परंतु इधर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। तो ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी सुधरेगा नहीं, परंतु भीतर के मनुष्यत्व में दो जीवन है अभी हमारे अंदर। एक हमारा पुराना जीवन है और एक हमारे अंदर नया जीवन आया, नया मनुष्यत्व आया। और नया मनुष्यत्व है मसीह के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परंतु हमारे अंदर जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है वो भी है। तो अगर जैसे हमें आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, वैसे नहीं बढ़ते हैं जब, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें किधर खींचता है, हमें संसार की तरफ खींचता है, शरीर की बातों की तरफ खींचता है, फिर से हमें पाप के उसमें किसमें डालता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इच्छाएं हैं, और इसके अंदर क्या है, लालसाएं भी हैं। इसलिए हमारे अंदर हर समय क्या चलती रहती है, हम परीक्षा के केंद्र में बैठे हैं। शैतान भी चारों तरफ जाल बिछाता रहता है हमें लुभाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा हमें कि ये खा ले, ये खा ले। इसलिए पौलुस कहता है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका लिया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भरमाए ना जाएं। और उधर पत्रस भी कहता है शैतान चारों तरफ क्या करता है, फाड़ने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो बाहर शैतान है, घूम रहा है हमें लालसा इच्छाओं में फंसाने के लिए, दुनिया में, संसार में फंसाने के लिए, और अंदर हमारे अंदर क्या है, पुराना मनुष्यत्व है। बाहर भी खतरा है और अंदर भी खतरा है। हमारे उद्धार को रोकने के लिए, हमारे अंदर उद्धार का काम पूरा ना हो, हम परमेश्वर के यीशु के समान ना हो, हमारे अंदर पूरी पवित्रता, पूरी सिद्धता ना आए, ईश्वरीय स्वभाव में ना आए, बाहर से शैतान जोर लगा रहा है, वो पूरा जोर लगाएगा हमारे सामने, पाप की परीक्षाएं भी लाएगा, धन दौलत भी लाएगा, स्त्री, लड़कियां, लड़के, मतलब जिस भी तरीके से हम पाप में गिर सकें, फंस सकें, उस सारे तरीके कौन अपनाएगा, शैतान अपनाएगा। चोरी करने की हमारे सामने मौके आने देगा, परमेश्वर ही आने देगा। शैतान को बनाया ही इसलिए है ताकि हमें परखे। ठीक है ना, हमने समझना है, वो परखने वाला है, वो परीक्षाएं लेकर आता है। उसने हवा को भी क्या किया, उसने क्या किया, बहकाया। तो इसलिए आज कलीसिया को भी भरमाने के लिए, विश्वासियों को भी फंसाने के लिए शैतान चाहता है कि विश्वासी संसारिक बन जाए, शारीरिक बन जाए। शैतान को कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा धन दौलत, अच्छा आदर इज्जत हो, शैतान चाहता ये है। परंतु अगर हम आत्मिक हैं और अगर हम परमेश्वर की इच्छा और आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, शैतान की सारी युक्तियों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि शैतान मुझे इस समय किधर से मुझे बांधने का और किधर से मुझे फंसाने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो अंदर भी खतरा है, एक अंदर लड़ाई चलती है,
इसलिए अंदर उठने वाले हर एक विचार को, हर एक कल्पना को, पौलुस कहता है, कुरिन्थियों में लिखता है, कह रहा है बेशक हम शरीर के अनुसार चलते हैं और परंतु शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, परंतु हमारे लड़ाई के हथियार गढ़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए आगे कहता है, मतलब बाहर भी लड़ाई है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक लड़ाई है शैतान के साथ, और अंदर भी लड़ाई है। अंदर की लड़ाई किसके साथ है? हमारे स्वयं के साथ है। हमारे अंदर विचार आते हैं, कल्पनाएं उठती हैं हमारे अंदर। इसलिए पौलुस कहता है हर एक ऊंचे विचार को, हर एक कल्पना को हम खंडन करते हैं, कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और पौलुस क्या कहता है? मैं अपने आप को क्या करता हूँ? मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। इसका मतलब हमारे अंदर एक शारीरिकता वास करती है, हमारे अंदर एक पुराना मनुष्य तो वास करता है। ये हमें खींचेगा किसकी तरफ? संसार की तरफ, पैसे की तरफ, धन की तरफ, आदर की तरफ, इज्जत की तरफ, शरीर की इच्छाओं की तरफ, ताकि हम फिर से पाप की दास्तां में चले जाएं। इसलिए लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। कहीं ऐसा ना हो कि तो ये स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए फिर से क्या बन जाए। इसलिए गलातियों की पत्री में लिखा है, तुमने आत्मा में आरंभ किया था, परंतु क्या अब तुम शरीर में अंत करोगे? हे निर्बुद्धि गलतियों! तो कितनी ताड़नाएं हैं प्रेरितों की कलीसियाओं को, विश्वासियों को। एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। जो काम हमारे अंदर आरंभ हुआ, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया, वो क्या ना हो जाए, रुक न, शैतान चाहता है वो रुक जाए। और हमारे अंदर भी एक बड़ा क्या रहता है? खतरा रहता है। तो इसलिए गलाती 5 आप पूरा उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको, हम उसमें जाएंगे तो इधर लिखा है, पूरा पढ़े हम 4 का हमने पढ़ा, इसमें 22 लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हर दिन क्या होते जाना है? नए बनते जाना, मसीह के स्वभाव में, मसीह के डील डोलता में। और लिखा है और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गए। इसलिए आगे लिखा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, आगे आप इसमें पढ़ सकते हैं, पूरा दे रखा। तो पुराना जीवन भी है, एक पुराना स्वभाव भी है, एक पुराना मनुष्य तो भी है, एक उसके अनुसार भी चल सकते हैं, परंतु उद्धार का काम रुक जाएगा। तो इसलिए हमें वचन भी शुद्ध करता है, लहू भी शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा भी शुद्ध करता है, परंतु आपने समझना है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके द्वारा शुद्ध नहीं होती है। उसके लिए क्या है? आग है। जैसे सोने के लिए आग होती है, चांदी के लिए क्या होती है? आग होती है। तो इसलिए कई बार परमेश्वर की क्या भी आती है? ताड़ना भी आती है। ठीक है ना? ताड़ना उनको कम आती है जो पौलुस की तरह क्या करते हैं, जो अपने आप को उन बातों से क्या रखते हैं। देखो गलातियों की पत्री में एक वचन और हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री, और उसका हम 5 अध्याय, गलातियों की पत्री पूरी आप पढ़ें प्रार्थना के साथ। हम 24 वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 का 24। आप पहले इसका 16 वचन में पढ़ता हूँ। लिखा है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर सको। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। शरीर के काम तो प्रगट, आगे आप उसका 24 तक पढ़ सकते हैं।
तो इधर पौलुस क्या कह रहा है, इधर कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, इसलिए रोमियो 8 में लिखा है 13 में, इसलिए लिखा है अब जो परमेश्वर की संतान है वो है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर की क्या है, संतान है। पहले परमेश्वर की संतान कैसे बने, लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया, अधिकार दिया, निश्चय पक्का है, सही है। परंतु रोमियो में जब हम आते हैं उसमें लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की क्या है, संतान है। तो इसलिए अब हमारी बुद्धि हमें चलाएगी, हमारा पुराना स्वभाव हमें चलाएगा, हमारी इच्छा अभिलाषाएं हमें चलाएंगी, जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, जो पृथ्वी की हैं, जो पृथ्वी की वस्तुओं की तरफ ही मन लगाती हैं। इसलिए चेतावनियां दी गई हैं कितनी, जैसे पहले चलते थे वैसे अब नहीं चलना, जैसे पहले सोचते थे, पहले हमारा किसी पर भरोसा नहीं था, परंतु अब हम विश्वास से परमेश्वर पर विश्वास के साथ क्या करना है, हमने चलना है। कल के लिए भी हमने परमेश्वर पर भरोसा करना है, परंतु हमारे अंदर की शारीरिकता हमें क्या करेगी, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं सिखाएगी। वो किधर भागेगी, तो हमारी बाहरी जो हमारी शारीरिकता है या हमारा पुराना मनुष्यत्व, उसमें हमारा पूरा व्यक्तित्व है। एक तरफ में नया मनुष्यत्व और पवित्र आत्मा है, और एक तरफ में हमारा पूरा क्या है, देखो कितनी बड़ी क्या है, एक अंदर लड़ाई है। बहुतों के अंदर तो ये लड़ाई है ही नहीं है, पता नहीं उनके हमारे उद्धार पर क्या उठता है, एक सवाल उठता है। अगर हम एक अंदर की लड़ाई फील नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं, तो हम हमारे उद्धार पर एक बहुत बड़ा क्या है, प्रश्न चिन्ह भी लगता है। अगर मैं अपने अंदर एक आत्मिक लड़ाई को अनुभव नहीं करता, मेरी इच्छाएं संसारिक हैं, मेरी अभिलाषाएं शारीरिक हैं, मेरा झुकाव किधर जाता है, मेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो मुझे पाप की तरफ खींचता है। आप हम रोमियो 7 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, रोमियो 7 में हम जाएंगे, इसका हम 24 वचन भी पढ़ लेते हैं, गलातियों की पत्री और 24 वचन हम 5 का। इधर दे रखा है शारीरिकता के काम या हमारे पुराने जो मनुष्यत्व है, हमारा शारीरिकता जिसको बोलते हैं, शरीर लिखा है इधर, वास्तव में ये क्या है, शारीरिकता हमारे अंदर एक वास करता है जो पुराना मनुष्यत्व है, ठीक है ना। तो उसके काम क्या है, उसके काम भी इधर दे रखे, उसके काम क्या है, परंतु उसके जो विपरीत एक चीज है हमारे अंदर जिसके साथ इसकी लड़ाई है। शारीरिकता की लड़ाई किसके साथ है, आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा को वो काम करने नहीं दे रहा, यानी कि अंदर एक लड़ाई है। पवित्र आत्मा जो काम करने के लिए हमारे अंदर आया है वो काम कौन नहीं करने दे रहा, हमारे अंदर का पुराना मनुष्यत्व। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व किसके साथ लड़ रहा है, परमेश्वर के साथ लड़ रहा है, वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ लड़ रहा है। पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है और वो क्या नहीं करने दे रहा, उसे करने नहीं दे रहा। हमने समझना एक बड़ी लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई को समझकर और अपनी इच्छा अभिलाषाओं को मारेंगे, जैसे पौलुस कहता है, तो पवित्र आत्मा को बहुत हद तक क्या मिलेगी, मतलब हम काम करने की अनुमति मिलेगी। हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा को कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मर्जी नहीं, आप मुझे क्या करो चलाओ, अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा तो संसारिक है, मेरी इच्छा तो क्या है, पृथ्वी की है, परंतु आप मुझे चलाओ। तो अगर हम ऐसा समर्पण करेंगे तो बहुत जल्दी हम क्या हो सकते हैं। आगे 24 में लिखा है 25 वचन लिखा है, परंतु एक मिनट में पढ़ता हूँ, 5 का 24 वचन। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को या शारीरिकता को, शरीर को नहीं, शारीरिकता को उसकी इच्छाओं, उसकी लालसाओं
और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो इधर आपने समझना, जो मसीह के हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन मसीह को अर्पण किया, इधर लिखा है उन्होंने अपनी इस इच्छा अभिलाषाओं से भरी हुई शारीरिकता को किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु हमारे अंदर ये इस अनुभव में हम नहीं है, हम आत्मिक कम है, हम अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के सामने हारे हुए हैं, हार जाते हैं। आंखों की अभिलाषा है, शरीर की, इसलिए हम पिछले दिनों भी सीख रहे थे, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो और ना संसार से प्रेम रखो। यदि कोई इनसे प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। तो हमारे अंदर किन बातों के लिए प्यार रहता है? एक विश्वासी के अंदर आज भी उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा अंदर है, एक अंदर उद्धार का काम, अच्छा काम आरंभ किया है किसी ने, पवित्र आत्मा उसको पूरा करने के लिए आया, परंतु हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है। हम स्वयं ही क्या करते हैं? हमारी शारीरिकता, जो पुराना स्वभाव है, जो पुराना मनुष्यत्व है, वो पवित्र आत्मा को वो काम करने नहीं दे रहा। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए लिखा है तुम पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। मतलब कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं, हम रुकावट डाल रहे हैं परमेश्वर को काम करने में, क्योंकि हमारी सोच संसारिक है, हमारी सोच पृथ्वी की वस्तुओं की तरफ है, स्वर्गीय। इसलिए लिखा है तुम पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। इसलिए लिखा है तुम शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, संसार से प्यार करना तो व्यभिचार है। तो कितनी चेतावनियां दे रखी हमें, हमने समझना है। परमेश्वर की इच्छा, उद्धार पा लिया, लक्ष्य, उद्धार पाना सिर्फ लक्ष्य नहीं था, उद्धार पा लिया वो एक अच्छी नींव रखी गई है। उद्धार पाने से हमारा काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि काम आरंभ हुआ, काम की शुरुआत हुई है, उसे पूरा होना है। तो इसलिए हमने परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? अच्छे से प्रार्थना के साथ समझना है। तो जो मसीह के हैं वो ही क्या करेंगे? लिखा है उन्होंने अपनी शारीरिकता, जो हमारी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से भरी हुई है, स्वार्थों से भरी हुई है, हमें रहता है बस मेरा और मैं और मेरा ही परिवार, मतलब हमें अपनी हित की क्या रहती है? चिंता। दूसरे की हित की भी कोई क्या नहीं है? चिंता। हमारे अंदर स्वार्थ भरे हुए हैं, हमारे अंदर अपनी लालसाएं और इच्छाएं, और ये पवित्र आत्मा को वो काम जो करने के लिए आया उसे क्या नहीं करने दे रहा? उसे करने नहीं दे रहा। तो इसलिए फिर क्या भी है, हमने समझना है। हमें पवित्र करने के लिए फिर क्या भी है? ये जो चार चीजें, इनके अलावा क्या भी है? इनके अलावा ताड़ना भी है, दुख भी है, कष्ट भी है। जैसे सोने के अंदर से मैल निकालने के लिए आग की भट्टी होती है, और चांदी के मैल दूर करने के लिए भी क्या होती है? वो पतरस उस चीज को भी बताता है। पतरस, पहला पतरस, और उसका हम एक अध्याय का पढ़ेंगे पहले। पहला पतरस एक अध्याय और 6 से पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। मतलब परीक्षाओं के कारण हम किस में भी हैं? दुख में भी हैं। ये दुख कैसे भी हैं ये हम देखेंगे, दुख की भट्टी है। तो आगे लिखा है दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो इसलिए हमने समझना है, हमें लहू कुछ बातों से हमें शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा शुद्ध करेगा, वचन शुद्ध करेगा, और कुछ बातों से हम कैसे शुद्ध होंगे? दुखों के, कष्टों में परमेश्वर आग की भट्टी में चांदी के समान भी परमेश्वर तपाता है। वचन में लिखा है, हम उनमें नहीं जाएंगे, पुराने नियम में भी लिखा है। इज़राइल धातु की मैल हो गया, इसलिए मैं अब इसको क्या करूँगा? आग में इसको क्या करूँगा? इसके मैल को मैं दूर करूँगा। तो बहुत बार हमारे अंदर धातु का मैल क्या है? हमारे अंदर हमारी शारीरिकता है। ये बिना इसके लिए है जुआ।
इसके लिए क्या रखा हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा सकेत फाटक किसके लिए है, हमारी शारीरिकता के लिए है। सकेत फाटक, तंग मार्ग, यीशु मसीह का जुआ और हमारा क्रूस, ये किन के लिए है, ये हमारी शारीरिकता के लिए है, ताकि ये काबू में रहे। तंग मार्ग क्यों दिया, सकरा फाटक क्यों दिया, ताकि हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, ये कंट्रोल में रहे, अन्यथा ये हमें हमेशा के लिए नरक की आग में ले जाएंगी। हमारा स्वयं, हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं। तो इसलिए कुछ तो वचन के द्वारा शुद्धिकरण होता है हमारा, कुछ किसके द्वारा शुद्धिकरण होता है, लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कुछ किसके द्वारा, आग की भट्टी के द्वारा, दुखों के द्वारा। हम परखे जाते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं, हमारे अंदर से मैल निकाला जाता है। ये एक लंबा विषय है, हम इसको क्या करेंगे आने वाले दिनों में, आप भी प्रार्थनाओं के साथ इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसका 4 का 12 भी हम पढ़ेंगे, 4 का, पहला पत्रस 4 का 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। दुख रूपी अग्नि, दुखों मुसीबतों, मतलब कौन सी भट्टी है, आग की। चांदी के लिए जैसे आग है, लकड़ी की, कोयले की, सोने के लिए भी क्या है, आग है। परंतु हमारे लिए आग कौन सी है, दुख, बीमारी, समस्याएं, कोड़े, ताड़ना। तो ये किस लिए हैं, हम परख, मतलब हमारे अंदर से क्या, हमें क्या किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, हमें क्या किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, हमारे अंदर से मैल निकाला जा रहा है। क्योंकि बहुत बार हमें वचन से असर ही नहीं होता, लहू भी बहुत बार हमें क्या नहीं करता शुद्ध, पर परमेश्वर क्या करता है, दूसरा तरीका भी है। कष्ट भी हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है, दुख बीमारी भी हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है। इसलिए जब दुख आता है तो डॉक्टर की तरफ ना भागें, परमेश्वर से हमने क्या करनी है, प्रार्थना, प्रभु इस दुख के द्वारा मेरे अंदर से कौन सा मैल है प्रभु, या क्या मुझे सिखाना चाहता है। दुख के द्वारा बहुत सारी बातें होती है, हम उसको भी देखेंगे। दुख के द्वारा 4 बातें होती हैं। हमारा व्यक्तिगत शुद्धिकरण होता है कष्ट के द्वारा, दुखों की भट्टी में हमारा व्यक्तिगत शुद्धिकरण होता है। सबसे पहली बात तो उद्धार का कार्य पूरा होता है, हमें नम्र करने के लिए, हमें दीन करने के लिए, हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव में लाने के लिए भी दुख है हमारे जीवन में। ये हमारी सिद्धता का हिस्सा है, हमारे उद्धार का काम पूरा होना है तो हमारे लिए ये भी बातें हैं, हमने समझना है। और दूसरी बात, दुख रूपी भट्टी क्यों भी आती है, दूसरों के तसल्ली का पात्र हमें परमेश्वर बनाता है। अगर हमने कष्ट नहीं देखा है, हमने दुख नहीं सहा, तो हम दूसरे को कैसे तसल्ली देंगे। तो इसलिए दूसरों की तसल्ली के लिए भी परमेश्वर हमें इन परीक्षाओं, इन दुखों में से ले जाता है। और तीसरी बात क्या भी है, हम परमेश्वर के राज्य में अपना क्या डालते हैं, हिस्सा डालते हैं। इनको क्रम से हम सीखेंगे। और तीसरी बात क्या, चौथी बात क्या भी है, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनते हैं, हमें अधिकार मिलते हैं। कष्टों में, दुखों, मुसीबतों में, शैतान के सामने हमें क्या मिलता है, हमें लड़ने का अधिकार मिलता है। तो परमेश्वर के राज्य के हम क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। इसलिए कष्टों, दुखों, समस्याओं के बिना मसीह जीवन कभी क्या नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, हमने समझना है। तो व्यक्तिगत शुद्धिकरण के बारे में फिलहाल हम सीख रहे हैं कि हमें पूरा क्या होना है, हमारे अंदर हमें पूरा न केवल पवित्र हुए हैं बल्कि पवित्र होते जा रहे हैं, हम शुद्ध होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से वो मैल निकलता जा रहा है, निकलना है उसने, उसके लिए वचन भी है, लहू भी है, और लेकिन उसके साथ साथ क्या भी है, दुख रूपी अग्नि। आगे इसको पढ़ सकते हैं आप पूरा पत्रस में 4 का 12 से आगे पढ़ सकते हैं। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का हम 5 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 5 वचन से। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान।
इधर लिखा है परमेश्वर हमें पुत्रों के समान क्या देता है, उपदेश देता है, शिक्षा देता है। जैसे हम अपने बच्चों को क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। कुछ बातें वो प्यार से मान लेते हैं, समझाने से मान लेते हैं, डांट से मान लेते हैं, लेकिन कुछ बातों में हमें अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम ताड़ना करते हैं, गुस्से से भी क्या करते हैं कई बार। तो उसी प्रकार इधर वो विषय इधर आया है, पिता परमेश्वर के द्वारा हमारी ताड़ना। ये किस लिए है, ये हमारी सिद्धता के लिए है, ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो इधर मैं शुरू से जब हम पढ़ रहा हूँ 5 से, ठीक है, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के झिड़के तो साहस ना छोड़। कई बार अगर हमें अगर घुड़के तो हम क्या ही छोड़ देते हैं, साहस ही छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी क्या भी करता है, ताड़ना भी करता है। परमेश्वर के प्यार का सबूत क्या है, परमेश्वर के प्यार की निशानी क्या है, ताड़ना। अगर ताड़ना नहीं होती है तो इसका मतलब परमेश्वर क्या नहीं करता आपसे, मुझसे प्यार। तो अगर आपके जीवन में कोई ताड़ना नहीं है तो आपने बहुत क्या हो जाना है, अपना इस बहुत गंभीर विषय है अगर आपके जीवन में कोई ताड़ना नहीं है। ताड़ना परमेश्वर के प्यार का सबूत है आपके लिए। इसलिए हमने इन चीज़ों को प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है, समझना है। लिखा है क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमारे बच्चे कभी डांट के बिना जाएंगे स्कूल में, कभी सुधरे? बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मतलब प्यार से या समझाने से समझ जाते हैं, परंतु ज़्यादातर क्योंकि पाप मनुष्य के बचपन से ही अंदर वास करता है, बुराई की तरफ ज़्यादा झुकाव है इंसान का। अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं बहुत प्रयासों के बाद, डांट के बाद, ताड़नाओं के साथ, परंतु गलत बात अपने आप ही क्या आ जाती है, अंदर से निकल आती हैं। बुराई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अच्छी बातें क्या करनी पड़ती हैं, ताड़नाओं के। इसलिए नीति वचन में भी लिखा है बच्चे को ताड़ना, बच्चे को छड़ी से ताड़ना करने के लिए बोला है। बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो इसमें लिखा है कोड़े भी लगाता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। मतलब जो हमारे जीवन में दुख आता है, इसका मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है, ताड़ना। लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कोई ऐसा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं होती है? जो अनाथ होते हैं ना, जो व्यभिचार की संतान होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई मालिक नहीं होता है ना, उनकी ताड़ना नहीं होती, वो अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जिनका मालिक है, जिनका एक बाप है, जिसने अच्छा काम आरंभ किया, वो उसे क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा। कैसे पूरा करेगा? वो ताड़नाएं भी हैं। तो अगर ताड़ना नहीं है फिर तो सवाल ही खड़ा हो गया, हमारा उद्धार भी हुआ है कि नहीं, या हमने परमेश्वर को छोड़ ही दिया, या हम कितना मतलब हमने बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे हमारे जीवन में अगर ताड़ना नहीं है। जब हम सही भी नहीं चल रहे, जैसे हमें आत्मा में बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहे, हम अपनी इच्छा अभिलाषों में जी रहे हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कोई हमारी ताड़ना ना करे, तो कई बार ताड़ना किसके द्वारा भी होगी? जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किन को ठहराया है, जिम्मेदारों को ठहरा। इसलिए लिखा अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि वे उनकी नाई हैं जिन्हें लेखा देना है, जो तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करते रहते हैं, जागते रहते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा कई बार अपने सेवकों को भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? हे सांप के बच्चों, पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। तो ताड़नाएं भी हैं, दुख भी हैं, कोड़े भी हैं। तो हमने समझना है
वो क्यों है? ये सब हमारे उन्नति के लिए हैं, लाभ के लिए। हम आगे देखेंगे इसमें, अभी प्रार्थना करेंगे हम। तो लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो। अगर आपकी ताड़ना नहीं है भाई साहब, बहन जी, बच्चों, अगर आपकी ताड़ना नहीं होती और आप ताड़ना चाहते भी नहीं, हम तो हमारे बच्चे कभी ताड़ना चाहेंगे? हमारे बच्चे अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से मोबाइल में लगे रहना चाहेंगे और अपनी मनमर्जी से और बातों में, संसारिक बातों में वो कभी काम करना चाहेंगे? वो कभी जिम्मेदारी उठाएंगे? वो कभी स्कूल का काम करेंगे? स्कूल में भी ताड़ना, घर में भी ताड़ना, छोटे बचपन से कितनी ताड़ना की जरूरत है, कितनी शिक्षाओं की, कितना अनुशासन सिखाया जाता है। अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब, तो वही शब्द इधर लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, सबको ये ताड़ना मिलती है। लिखा है अगर ये ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान हो। तो जो ताड़ना को तुच्छ समझते हैं, जो ताड़ना को चाहते नहीं हैं, जो अधीन नहीं रहते, जो अनुशासित नहीं होते, या जो क्या नहीं करते हैं, जो अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं, न पवित्र आत्मा की अगुवाई में, न परमेश्वर के वचन के अनुसार, न परमेश्वर के ठहराए हुए दासों की अगुवाई अधीनता में, अपनी ही मर्जी से अगर फैसले जीवन के लेने हैं। हम बहुत सारे आज ऐसा समय है, पवित्र आत्मा को भी हम मेहमान समझते हैं। पवित्र आत्मा नाम के वास्ते है, परंतु हम चलते अपनी मनमर्जी से हैं। आत्मा की अगुवाई कभी हम क्या नहीं करते हैं, और ना ही हम परमेश्वर के वचन को अपने पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला बनाते हैं, और ना ही परमेश्वर ने ठहराए हुए जो दास हैं उनकी भी हम मानते हैं, और न उनके हम अधीन हैं। हम अपनी इच्छा से व्यभिचार के संतान जैसे जन्मे होते हैं, जैसे अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता आगे पीछे, जो अपनी, आपको मालूम है, जो सड़कों पर फिरते रहते हैं, इधर उधर से मांगते रहते हैं, उनको वो आज़ाद मर्जी से घूमते हैं। पिछले दिनों हमने सीखा था विधवा कौन है, विधवा कौन से विश्वासी हैं। हमने सीखा था कलीसिया पवित्र कुंवारी है, मसीह की होने वाली दुल्हन कौन है, पवित्र कुंवारी है, परंतु वेश्या भी है, त्यागी हुई भी है, और व्यभिचारिणी भी है। ये दुल्हन नहीं बनेंगे। तो ये किस कैटेगरी के विश्वासी हैं, हमने उसमें सीखा था, जो अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं, जिन्होंने जीते जी ही प्रभु को मरा हुआ मान लिया, जो उसके अधीन नहीं है, उसके प्रबंध के अधीन नहीं है। जो अगर परमेश्वर से प्यार करता है तो उसके वचन को मानेगा, जो परमेश्वर से प्यार करता है उसके दासों के भी मानेगा, अधीन रहेगा। कलीसिया में उसका एक स्थान है, कलीसिया में उसकी एक जगह है, उसको, उस जगह को वो आदर देगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। आजकल ज़्यादातर क्या नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए, कोई अपनी जगह को समझने, अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं। कलीसिया में आपको मालूम है, एक छोटा संडे स्कूल चलाने वाला एक एल्डर क्या कि भी अधीन अगर नहीं है तो 5 प्रकार के सेवक तो अलग हैं। अगर झुंड में जो डीकन है, एल्डर है, या एक संडे स्कूल चलाने वाला छोटा टीचर है, अगर उसके भी अधीन रहकर वचन नहीं सीखते, जो परमेश्वर की कलीसिया का जो प्रबंध है, अगर उस प्रबंध के अधीन नहीं है और कलीसिया में कोई जिम्मेदारी भी उठाना नहीं चाहते हैं, तो फिर भी अगर ताड़ना नहीं होती है तो व्यभिचार की संतान है। क्योंकि जैसे हमें चलना चाहिए वैसे चल भी नहीं रहे, और ताड़ना भी सोचते हैं, ताड़ना भी ना हो। और अगर कोई ताड़ना करता है तो हमारा मुंह भी सूज जाता है। तो इसका मतलब तो फिर क्या है? हम जानते हैं अपने आप को, क्या हम परमेश्वर की संतान हैं? इधर लिखा है जिस ताड़ना के भागी सब होते हैं, अगर वो ताड़ना आपकी नहीं होती, बहन जी, भाई जी, अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही है, आपको अनुशासित नहीं किया जा रहा है, कोई आपको सिखा नहीं रहा,
कोई आपकी ताड़ना नहीं करे। परमेश्वर कैसे ताड़ना करे? अब दुख कष्ट भी हैं, और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने दासों को भी क्या किया है, वो उनके द्वारा भी कई बार हमें डांट, अनुशासित और ताड़ना मिलती है। क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिलेंगे तो हम कभी भी क्या नहीं होंगे। हम तो कभी बाइबल नहीं उठाएं, बहुत सारे विश्वासी तो कभी बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, कभी नोट्स नहीं बनाएंगे, कभी क्या नहीं, संडे स्कूल नहीं चलाएंगे, कभी संडे स्कूल पढ़ेंगे भी नहीं। परंतु अगर ताड़नाओं को हम तुच्छ समझ रहे हैं, अनुशासन को, आज्ञाकारिताओं को और इन बातों को अगर हम अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम निरादर कर रहे हैं, ताड़नाओं को तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए दासों को, सिस्टम को हम क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने खुद समझना है आप किसकी संतान हो। अगर परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो इधर हम देख सकते हैं, इधर लिखा है व्यभिचार की संतान ठहरे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। अगर हमारे शारीरिक माता पिता, टीचर लोग, हमारे बड़े हमें जो डांटते हैं, हमें जो शिक्षा देते हैं, हमें जो ताड़ना देते हैं, अगर हम उनके अधीन रहते हैं, तो लिखा है आत्माओं के पिता के हम और भी अधीन क्यों ना रहें, ताकि हम जीवित रहें। लिखा है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो कौन सा विषय आ गया लास्ट में? हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। कितना पवित्र? जैसे परमेश्वर पवित्र है। तो ये ताड़ना, ये अनुशासन, ये डांट, ये सब क्यों है? ये वचन में का अनुशासन, कलीसिया का अनुशासन, ये संडे स्कूल, ये सारी बातें ये क्यों हैं? ये ताकि मैं और आप क्या हो जाएं? परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाएं, हम अनुशासन सीख लें। पहले जब हम थे, हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं था, ना कुछ उठने का, ना खाने का, ना काम का, ना पढ़ने का, ना किसी चीज़ का नहीं था। परंतु जब हम उद्धार पाया तो परमेश्वर अब हमें किस में भी लाएगा? अनुशासन में लाएगा, आज्ञाकारिता में लाएगा। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा होना है। ये नहीं है कि मतलब हमारे जीवन में कोई क्रम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है और कोई क्या नहीं है, हमारे जीवन में कोई आज्ञाकारिता नहीं है। तो इसलिए लिखा है वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। भले ही वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, दुख, कष्ट, आग की भट्टी, लिखा है आनंद की नहीं परंतु शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। आनंद की थोड़ा बात लगेगी जब कोई हमें डांट रहा है, शोक की बात जान पड़ती है हमें दुख की बात जान पड़ती है जब हमें कोई डांटता है, जब परमेश्वर हमें डांटता है, जब हमें कोई अनुशासित करता है। परंतु लिखा है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। तो एक बार ताड़ना नहीं, ताड़नाएं बार बार क्या होंगी? ताड़नाएं हैं, डांट हैं, कोड़े हैं, क्योंकि हम अनुशासित होने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। हम आज्ञाकारिता, आज्ञा मानने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, अगर आपके बच्चे, अगर हमारे बच्चे अगर इतना ढीठ हो जाएं, तो जिद्दी हो जाएं, तो कितने कोड़े पड़ेंगे। हम तो भले ही ना हार जाएं, मार परमेश्वर के सौंप दे भी परमेश्वर इस बाड़े, परंतु परमेश्वर किसको सौंपेगा? परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कभी थक कर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर को अच्छे से क्या आता है? हमें अनुशासन में लाना, दुखों, कष्टों, मुसीबतों में, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हमें डालेगा और हमारे अंदर से ये मैल को क्या करेगा? और हमें आज्ञाकारिता सिखाएगा, हमें अनुशासन होना सिखाएगा। तो इसलिए
परमेश्वर जब ताड़ना करता है तो हमें क्या नहीं समझना, उसको तुच्छ नहीं समझना। इसलिए लिखा है, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए आगे आप पढ़ सकते हैं, और भी आगे इसमें वचन काफ़ी कुछ लिखा है। तो इसलिए लिखा है, 14 वचन में पढ़ता हूँ, इसलिए सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदाचित ना देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसे एक बार भोजन के बदले में अपने पहलौठे पद को क्या कर दिया, बेच दिया। और तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही और अयोग्य गिना गया। आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का उसको क्या नहीं मिला, अवसर। तो कितने जीवन हमारी चेतावनी के लिए लिख कर दिए। लूत की पत्नी हमारे लिए चेतावनी, यीशु ने खुद कहा, लूत हमारे लिए चेतावनी है, एसाव हमारे लिए चेतावनी है, कितनी कितनी हन्या और सफीरा हमारे लिए चेतावनी है, देमास हमारे लिए चेतावनी है, कितने कितने हमारे लिए चेतावनी दे रही, पत्रियां भरी हुई हैं। तो सुसमाचार के लिए 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हमें उद्धार में लाने के लिए, जिससे हम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, परमेश्वर का मंदिर हो गए, उद्धार पा लिया। परंतु हमें परमेश्वर की सिद्धता तक लाने के लिए, परिपक्वता तक लाने के लिए हमें क्या भी दी गई हैं, हमें पत्रियां भी दी गई हैं, प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों का उपदेश। तो इसलिए हमने पत्रियों की शिक्षाओं को, प्रेरितों की शिक्षाओं को अच्छे से, कलीसिया के सिद्धता का उपदेश है, जो सुसमाचार में सिद्धता का उपदेश नहीं, सुसमाचार में सिर्फ उद्धार का संदेश है। परंतु रोमियों और उसके बाद कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तिमोती, दूसरा तिमोती, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानी, आगे फिर पतरस की पत्रियां, याकूब, यूहन्ना, सब पत्रियां हमारी सिद्धता के लिए हैं। तो उद्धार के लिए 4 सुसमाचार, सिद्धता के लिए पत्रियां। तो कोई ये ना सोचे हमने उद्धार पा लिया तो अभी तो हम परिफेक्ट हो गए, परिपक्व हो गए, सिद्ध हो गए पूरा। नहीं, उद्धार का काम हमारे अंदर आरंभ हुआ। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने दास दिए। इसलिए लिखा है, पर उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके दिया, पास्टर, रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दिया, ताकि भविष्यद्वक्ता, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम और मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने उद्धार पाया, सिर्फ वो आपके जीवन में उद्धार का काम आरंभ हुआ है। आपके अंदर उद्धार का काम पूरा होना है तो ताड़नाएं भी आपके सिद्धता का हिस्सा है, मसीह जीवन का हिस्सा है। दुख, समस्या, अनुशासन में हम आना नहीं चाहते हैं, हम आज्ञाकारी होना नहीं चाहते हैं, हम अपनी इच्छा में जीना चाहते हैं, हम जैसे संसार में। इसलिए फिर क्या है, परमेश्वर की ताड़ना है, इसलिए फिर कोड़े हैं, दुख की भट्ठी है। तो इसलिए हमने समझना है, हमने परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझनी, और जब वो हमें डांटे तो उसको हमें तुच्छ नहीं समझना। परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध को तुच्छ नहीं समझना। हमें आज्ञा माननी सीखना है, हमें अनुशासन में आना है। परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से छुड़ाकर जंगल के मार्ग में क्यों लेकर आया, ताकि उनको अनुशासन में लेकर आए। क्योंकि कनान में जब आए वो पूरे अनुशासन में थे वो, परंतु जो अनुशासन में नहीं आए वो मरुभूमि में नाश हो गए। आज बहुत सारों ने उद्धार तो पाया है, परंतु उद्धार का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर क्या ही हो रहे हैं, इस बीच में ही अपनी दौड़ को ख़त्म, उनकी जीवन ख़त्म होता जा रहा है।
क्योंकि हमारे पास समय सीमित दिया है परमेश्वर ने। इस सीमित समय में हमारे अंदर उद्धार का काम पूरा होना है। तो इसलिए हमें अति शीघ्र जब प्रभु हमारा बादलों पर आएगा, हमारे अंदर कितना काम अभी बाकी है, कितना काम बाकी है। स्वर्ग में जाकर हम सिद्ध नहीं होंगे, धरती पर हमारे सिद्धता का काम चल रहा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, अर्पण करें, परमेश्वर को सरेंडर करें, अनुशासन होने के लिए, आज्ञाकारिता होने के लिए। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे परिपक्व कर, सिद्ध कर, पवित्र कर, जैसा तू है प्रभु ऐसा ही कर। और जब हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे अंदर जो उसने उद्धार का काम आरंभ किया वो उसे क्या भी करेगा, अपने दिन तक पूरा भी करेगा। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने न केवल हमें पवित्र किया, धोया, शुद्ध किया अपनी आत्मा से, अपने वचन से, अपने लहू से पिता, बल्कि प्रभु आज भी हमें प्रभु और भी सिद्ध और पवित्र करता हुआ जा रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आत्मा की अगुवाई में आपके वचन के अनुसार, आपके ठहराए हुए प्रभु प्रबंध के अधीन रहकर हमें हर दिन आज्ञाकारिता सीखने के लिए, हर दिन नम्र और दीन होने के लिए, हर दिन प्रभु अनुशासित होने के लिए और अपने चाल चलन जीवन से आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने के लिए पिता हमारी सहायता करें। हमारी जिंदगियों को बनाएं पवित्र आत्मा। प्रभु आपने हाथ में हमें लिया है प्रभु, आप हमारे कुम्हार और हम आपके हाथों की मिट्टी हैं। प्रभु आप हमें हर दिन बनाएं, अपने पुत्र के स्वभाव में हमें बनाएं, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और जो भी आपने हमारी सिद्धता के लिए प्रभु ठहराई हुई बातें हैं हम समर्पण करते हैं उन सब बातों के लिए। प्रभु आप हम उन सब बातों से हमें पवित्र करें, शुद्ध करें और मसीह के स्वभाव में पिता अपने पुत्र के स्वरूप सकल समानता में आप हमें बनाएं। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।